अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज़ वली मोहम्मद। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड फ्लेवर बाय वली। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। आज हम बनाएंगे बीफ कलेजी। आज हम आपको बीफ कलेजी की कुकिंग करना भी सिखाएंगे और आपको बताएंगे असली तरीका। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कलेजी को काटने के लिए, कटिंग करने के लिए आप एक कटिंग बोर्ड ले लें। अगर आपके पास कटिंग बोर्ड नहीं है जिसके ऊपर रोटी रख के पकाते हैं, चकला बेलना, आप उसका बेलना भी यूज़ कर सकती हैं। तो चलिए आते हैं अपने मौजू की तरफ। एक कलेजी के छोटे छोटे पीस करने हैं। तो हमने कैसे करने हैं, एक कलेजी के लंबे पहले पीस कर लें, फिर उसके 3 साइज़ आप देख लें। अगर कौन सा आपको मुनासिब लगे आप उस हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद आया हो कटिंग का पीस तो आप उस हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। नहीं तो आप बाज़ार से भी कटिंग करवा लें तो कोई मसला नहीं। लेकिन बाज़ार वाले एक साइज़ की कटिंग नहीं करते, वो जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, सफाई का भी ख्याल नहीं रखते। तो इसलिए अगर आप खुद करें तो अच्छी बात है, इससे आपका दिल भी मुतमईन होगा। बातें तो हमारी चलती रहेंगी। कलेजी के पीस एक साइज़ में हमने काट लिए हैं। अब आते हैं इसको बनाने की तरफ। कलेजी को वॉश करने के बाद प्रेशर में हमने डाल दी है। अब हम बनाएंगे प्याज टमाटर। क्लोज करके आपको बताते हैं। एक प्याज को 2 पीस करके एक साइड से बिल्कुल बड़ी बड़ी काटना शुरू कर दें। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्लाइस में कटिंग हो रही है। अब आपको दूसरी साइड से कटिंग करके दिखाते हैं। आपको जैसे मुनासिब लगे आप अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। अगर आपने पहली दफ़ा कटिंग करनी है, अगर आप पहली दफ़ा कटिंग कर रहे हैं, कटिंग बोर्ड पर रख के, किसी टाइल पर या फर्श पर रख के, आपने अपना फुल फोकस अपनी छुरी की तरफ रखना है और छुरी को हमेशा बाहर की तरफ निकाल के रखना है। अगर आपकी छुरी अंदर की जानिब होगी आपकी उंगली कटने में देर नहीं लगेगी। कटिंग तो आपने देख ली है। अब हम चलते हैं मसालों की तरफ। 5 मीडियम साइज़ के टमाटर और 4 मीडियम साइज़ के प्याज डालने के बाद 2 चम्मच सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। वीडियो के शुरू में मैं बताना भूल गया, कलेजी 1.5 किलो है तो 1.5 किलो के हिसाब से हम मसाले डालेंगे। 2 चम्मच सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद 2 चम्मच सूखा धनिया, 2 टेबल स्पून नमक, तकरीबन 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चें और 1 टेबल स्पून हल्दी। सब चीज़ें डालने के बाद अब इसको आधे घंटे के लिए प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर लगाए को आधा घंटा हो चुका है। अब इसको खोलेंगे और इसका पानी सुखाएंगे। माशाल्लाह से हमारी कलेजी गल के तैयार हो चुकी है। अब इसमें आधा पाव के करीब घी ऐड करें। अगर आप घी नहीं यूज़ करते ऑयल यूज़ करेंगे तो आपने 100 ग्राम ऑयल यूज़ करना है। घी डालने के बाद अब इसकी अच्छे से बुनाई करें। जैसे कि मैं आने वाली हर वीडियो में बताता हूँ कि जब भी बुनाई करें तो आग तेज़ करना लाजमी है। लो या मीडियम आंच पे बुनाई नहीं होती, बुनाई हमेशा तेज़ आंच पर होती है। बुनाई करने के बाद 2 से 3 गिलास पानी ऐड करें। अगर आपको शोरबा ज़्यादा चाहिए तो आप पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। पानी डालने के बाद अब इसको 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएँ। हाई फ्लेम पर पकाने के बाद अब इसमें हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला और हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें ऐड करें। अगर आपका इस मुकाम पे मिर्चें कम हैं तो आपने काली मिर्चें यूज़ करनी है, ना कि लाल। अब इसको ऐसे ही 2 मिनट के लिए पकाएं। हमारा सालन तैयार हो चुका है। बाव को डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से हमारा सालन बन के तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलेंगे आपको किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।